नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि औरत को कौन से अंग मर्द को भूलकर भी नहीं दिखाना चाहिए, जिसके कारण उसको भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं और उम्र भर पछताना पड़ सकता है। बड़ी से बड़ी संकट आ सकती है उसके सामने। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर जिन महिलाओं के ये निजी अंग बड़े होते हैं, वो अपने पति का जीवन स्वर्ग बना देती हैं और पूरे घर को मालामाल कर देती हैं। किस प्रकार से, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है। शायद इसीलिए यह कहा जाता है कि जिन घरों में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, उन घरों पर देवी देवताओं की असीम कृपा बरसती है। कहते हैं कि एक स्त्री ही मकान को घर बनाती है और एक कामयाब पुरुष के पीछे भी किसी स्त्री का ही हाथ होता है। इसीलिए घर की स्त्री को सदियों से माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। एक स्त्री अपने पति के लिए या फिर अपने परिवार के लिए लक्ष्मी के समान भाग्यशाली है या नहीं, इस बात का अंदाजा उसके शरीर के कुछ निजी अंगों से भी लगाया जा सकता है। गरुड़ पुराण, समुद्र शास्त्र और भविष्य पुराण में महिलाओं और पुरुषों के कई शुभ अंगों के बारे में बताया गया है, जिन्हें देखकर उनके वर्तमान और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। इसके अलावा उन अंगों की मदद से उसके भीतर छुपे रहस्य को भी जान सकते हैं। जहां सवाल यह है कि आखिर जिन महिलाओं के निजी अंग बड़े होते हैं, वो किस तरह की होती हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम आपको दे देते हैं। दोस्तों, महिलाओं के निजी अंगों में छुपे हैं ये राज। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक स्त्रियों के निजी अंगों में महिलाओं के निजी अंग ऐसे हैं जो अगर अपने सामान्य आकार से थोड़े बड़े दिखाई देते हैं तो ये उनके लक्ष्मी स्वरूप और भाग्यशाली होने का संकेत देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं उन अंगों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले कृपया आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और यदि रोजाना आप इसी प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको उन अंगों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, लंबी गर्दन। शास्त्रों के अनुसार जिन स्त्रियों की गर्दन सामान्य आकार से थोड़ी लंबी होती है, तो ऐसी स्त्रियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। कहा जाता है कि लंबी गर्दन वाली स्त्री सुख और ऐश्वर्य भोगने वाली होती है। दोस्तों, दूसरी बात है लंबे कान। जिन स्त्रियों के कान सामान्य से लंबे होते हैं, ऐसी स्त्रियों के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही भाग्यशाली होने के साथ ही लंबी आयु वाली भी होती हैं। दोस्तों, नंबर 3, लंबे बाल। दोस्तों, जिन स्त्रियों के बाल लंबे होते हैं, वैसी स्त्रियां सुंदर होने के साथ साथ भाग्यशाली भी मानी जाती हैं। हिंदू धर्म में देवियों के बाल भी लंबे दिखाए जाते हैं, क्योंकि महिलाओं के लंबे बाल शुभता और भाग्यशाली होने का संकेत देते हैं। दोस्तों, नंबर 4, मांसयुक्त जांघ। ऐसी मान्यता है कि जिन स्त्रियों की जांघ मजबूत और मांसयुक्त होती है, उन स्त्रियों को भाग्यशाली माना जाता है। दोस्तों, नंबर 5, बड़ा सर। दोस्तों, पुराणों के अनुसार सामान्य से बड़े सिर वाली स्त्रियां भी भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने परिवार के लिए ऐश्वर्य लाने वाली और भाग्यशाली होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, लंबे पैर। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार जिन स्त्रियों के पैर लंबे होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनके पैर माता लक्ष्मी के चरणों के समान शुभ होते हैं और ऐसी स्त्रियां अपने घर परिवार को सुख संपत्ति से भर देती हैं। दोस्तों, नंबर 7, लंबे हाथ। जिन स्त्रियों के हाथ सामान्य से थोड़े लंबे होते हैं, वो भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति और परिवार वालों के लिए काफी भाग्यशाली होती हैं और ये अपने पति के जीवन को स्वर्ग बना देती हैं। दोस्तों, नंबर 8, गहरी नाभि। दोस्तों, जिन स्त्रियों की नाभि बड़ी और गहरी होती है, ऐसी स्त्रियां धनवान भाग्यशाली होने के साथ ही शुभता का संकेत देती हैं। ऐसी स्त्रियां परिवार को सुख देने के साथ साथ धन, वैभव और संतान से युक्त होकर जीवन भर आनंद भोगती हैं। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि मर्द को कौन सा अपना अंग औरतों को भूलकर भी नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों, शुक्राचार्य का नाम तो आपने सुना ही होगा।
राक्षसों के गुरु थे, लेकिन इतने ज्ञानी थे कि महादेव ने उनके ज्ञान से प्रसन्न होकर उन्हें देव होने का वरदान दे दिया था। शुक्राचार्य की नीति के अनुसार किसी भी पुरुष के लिए अपने अंगों का प्रदर्शन कष्टकारी होता है, खासकर की महिलाओं के आगे। दोस्तों, महिलाओं के आगे पुरुषों को कभी भी अपनी छाती, चेस्ट और जांघ का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से स्त्री के अपमान का पाप लगता है, क्योंकि पुरुषों की छाती वीरता का प्रतीक है और जांघ शत्रु को झुकाने का। अगर आप किसी स्त्री के आगे इन अंगों का प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप उसे शत्रु मानकर झुकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि अपराध है, जिसके कारण आपसे माता लक्ष्मी भी नाराज हो जाएंगी और आपसे बहुत से देवता नाराज हो जाएंगे, जिसके कारण आपको भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं और आपको उम्र भर तक रोना पड़ सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेट, स्टे फेयरलेस।